अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, 12 राशियों में आज हम ले रहे हैं धनु राशि। मेरी फेवरेट राशि है धनु या सेजिटेरियस। इसके स्वामी हैं बृहस्पति देव। बहुत कमाल की राशि है। इस राशि के जातकों में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो और किसी राशि में नहीं पाई जाती। अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है। धनु राशि वाले लोगों के बारे में सारा कुछ कच्चा चिट्ठा इनका इस वीडियो में खुलने वाला है। धनु राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता होती है इनका अनुशासन। डिसिप्लिन में रहना इनको बहुत पसंद होता है। जो चीज जिस तरीके से की जाती है उसी तरीके से करना इनको पसंद होता है। उससे हट के ऊट पटांग तरीके से कुछ करना इनको नहीं अच्छा लगता। अगर कोई चीज इस तरह से सीधी रखी जाती है तो उसको सीधी ही रखी जाए, उसको तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी ना रखी जाए। इनका ऐसा स्वभाव होता है। इनोवेटिव इनका दिमाग होता है। नई नई चीजें करना, नए नए तरीकों से जीवन जीना इन्हें पसंद होता है। नए नए स्टाइल रखना इन्हें पसंद होता है। इसी चक्कर में इनके जो है स्वभाव बदलते भी रहते हैं। महीने भर में इनका शौक बदल जाएंगे, इनकी रुचि बदल जाएगी, पसंद नापसंद बदल जाएगी। वैसे तो शांत होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। बहुत सारी क्वालिटियां इनके अंदर एक साथ होती हैं। ज्ञानी होते हैं, उपदेशक होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। कंसाइंस जो होता है, अंतरात्मा जो है इनकी बहुत प्रबल होती, बहुत स्ट्रांग होती है। इंट्यूशन इनको बहुत आते हैं। इनके सपने बहुत कमाल के होते हैं। सपने इनको बहुत वास्तविकता के करीब आते हैं। अध्यात्म, दर्शन, तंत्र, मंत्र, पराविद्याओं में इनकी विशेष रूप से इनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। एक चीज मैं आपको बहुत कमाल की बताता हूं, बाद में बता सकता था लेकिन अभी बता ही देता हूं। ईश्वर पे आस्था होती है। किसी एक सत्ता में ये लोग बहुत विश्वास करते हैं। ईश्वर हो, कोई भी रूप हो, भक्त होते हैं। बहुत कमाल की हाईएस्ट लेवल के भक्त होते हैं धनु राशि वाले लोग। वो ठीक है, ऐसे भक्त तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी राशियों वाले हो सकते हैं, लेकिन भगवान को जो अपनी बात कहते हो ऐसे तो बहुत सारी राशियों वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन भगवान जिनकी बात सुनता है या भगवान जिनको रिप्लाई करता है वो धनु राशि वाले लोग होते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ही आकर इनके साथ बातें कर लेते, नहीं। कहने का मतलब ये है कि धनु राशि वाले लोग अगर अपनी आस्था को, अपने चीजों को, नैतिक चीजों को अगर ठीक रखें, भगवान की भक्ति अच्छे से करें, तो इनको भगवान की तरफ से ऐसे ऐसे साइन, ऐसे ऐसे संकेत इनको, इन लोगों को मिलते हैं कि इन्हें पता लग जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। या ये बोलेंगे कि प्रभु मेरा ये काम करवा दीजिए, तो किसी और राशि के वनस्पत धनु राशि वाला व्यक्ति की बात जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक। यूनिवर्स इन लोगों की सुनता है। ये छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। धनु राशि वाले लोग तैयार हो जाएं, अपनी चीजों को कैश कर। सतोगुणी होते हैं, सत्वगुणी होते हैं। तामसिक चीजों से इन्हें परेशानियां होती हैं। नैतिकता को बहुत महत्व देते हैं। अपने कर्म के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। अच्छे कर्मों को हमेशा प्रधानता देते हैं। इनके लिए जीवन में पैसा, भोग, विलास इनका कोई मतलब नहीं है अगर उसको अच्छी नीयत से, एक नंबर से न कमाया जाए या उसको हासिल करने का तरीका शुद्ध न हो, तो इनके लिए वो सारी जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब धूल के बराबर है, मिट्टी के बराबर है। इनका सत्य के प्रति अविचलित आग्रह इन लोगों का होता है। सच बोलेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। इनके मुंह से निकल ही जाता है। इनको भी पता है कि ये सच बोलने से मुझे परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से बोल देंगे। ये इनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन में जो कुछ करना है टॉप पे करना है, जो कुछ करना है सबसे ऊंचा करना है, ये इनकी लालसा होती है। कोई पद चाहिए तो फिर सबसे बड़ा चाहिए। इस प्रकार से ये लोग, तो कभी कभी ये लोग महत्वाकांक्षा में अपनों से इनके बैर हो जाते हैं, लोगों से शत्रुता इनकी हो जाती है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठना इनको पसंद होता है, उससे नीचे इन्हें कुछ नहीं चाहिए। दूरदर्शी होते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच इनकी होती है। बहुत ही कमाल के उपदेशक होते हैं, बहुत ही कमाल के रायचंद होते हैं, इनसे एडवाइजर होते हैं, इनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। बोलने में बहुत चतुर होते हैं, बुद्धि में बहुत चतुर होते हैं। अपनी बात को कैसे कहाँ रखनी है ये इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। शब्दों पे कमांड होता है, भाषा पे इनका बहुत, लैंग्वेज पे इनका बहुत अच्छा कमांड होता है धनु राशि वालों का।
अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा लगे रहते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं किसी चीज़ पे। इनको कोई बाहरी हवा, कोई बाहरी चीज़ें इनको बहुत कम, इनको जो है तहस नहस कर सकती है, इनके लक्ष्य के प्रति इनको भटका सकती है। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम इनके व्यसन होते हैं। बहुत किसी ग्रहों के चलते, किसी ऐसे योग के चलते, किसी व्यसन की लत इनको अगर लग जाती है, कोई बुरी आदत इनको लग जाती है, फिर भी उसके ये गुलाम नहीं होते हैं। ये जब अगर जैसे इनको स्मोकिंग का शौक लग गया धनु राशि वालों को, तो ऐसा नहीं है कि ये चेन स्मोकर दिन भर सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब मर्जी छोड़ देंगे, नहीं पीना तो नहीं पीना, सामने से बंदा सिगरेट पीते हुए आ रहा है, ये देख रहे हैं लेकिन इनका मन नहीं करेगा उसका पीने का। अचानक ये अपने आप को जब चाहे कंट्रोल कर लेते हैं। इतना धनु राशि बहुत कमाल की राशि है। धनु राशि वाले जन्मे लोगों, आपको प्रणाम। धनु राशि ईश्वर से जुड़ी हुई राशि है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, साधनाएं, औषधियां, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, पराविद्याएं, रत्न, ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना, ये इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं और इनमें इनका कमांड भी बहुत होता है इन पे, क्योंकि इनका तरीका होता है जीने का, अध्ययन करने का, रिसर्च करने का। किसी भी चीज को बिना रिसर्च किए नहीं करते। जीवन में जैसे ही कोई नया टास्क आया तो ये खुश हो जाता है कि अब उसमें रिसर्च करने को मिलेगा। एक चीज बताता हूं छोटी सी, कि जैसे घर में किसी को डायबिटीज हुई, पहली बार जीवन में किसी को, इनके घर में किसी को भी डायबिटीज का रोग हो गया, भगवान न करे किसी के घर में हो गया। अब इनको पता चला कि मेरे परिवार में इनको जो है डायबिटीज का रोग हो चुका है, तो ये अब दुखी नहीं होंगे कि डायबिटीज हो गई, नहीं। अभी उसकी रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे ढूंढेंगे, किताबें ढूंढेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, ये कैसे बनता है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, ये कैसे होती है, किन वजहों से होती है, किस कारण से होती है, उस कारणों को कैसे दबाया जा सकता है। इतना भयंकर इन लोगों का रिसर्च होता है कि 2 दिन में आपके सामने बिल्कुल रख देंगे। 2 दिन बाद ये फिर खाली बैठ जाएंगे, फिर इनको बोरियत होने लग जाएगी, अब मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। रिसर्च जो काम होते हैं, जो रिसर्च करने लायक जो काम होते हैं, उनमें इनको बहुत ही आनंद आता है। रिसर्च का काम छूटता है तो फिर ये परेशान हो जाते हैं। इनको अध्ययन करना, किसी चीज के अंदर घुसना, डीप उतर जाना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। ईश्वर की बहुत करीब होते हैं, तो यूनिवर्स को जब भी अपनी कोई बात कहते हैं तो यूनिवर्स इनकी सुनता है। मैंने बताया था अभी कि बदलाव इनके जीवन में आते रहते हैं। ये बदलाव को पसंद करने वाले लोग हैं। आज ये सस्पेंस की मूवीज देखेंगे 10-15 दिन लगातार, तो सस्पेंस से ठीक उलट अगले 15 दिन रोमांस की मूवीज देखने लग जाएंगे। लगातार कुछ न कुछ अलग हटके करते रहना इनकी फितरत होती है। इसीलिए ये हरफन वाला लोग होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। किसी भी चीज में अपना इतना शक्तिशाली प्रदर्शन ये लोग करते हैं कि देखने वाले अचंभित रह जाते हैं, हैरान कर देते हैं लोगों को कि इस प्रकार से भी कोई कर सकता है क्या। इस तरह का इनका नेचर होता है। अपनी बात को किस तरह से रखना है, किसी को कन्विंस करना हो, मध्यस्थता करवानी हो, किसी से बातचीत करनी हो, किसी झगड़े को सुलटाना हो, तो धनु राशि वाले को ले जाके बीच में बिठा दीजिए, वो सारा झगड़ा सुलटा देगा। बातों में इतने कुशल होते हैं, तर्क इनके पास इतने हाई लेवल के होते हैं, अपनी बात को कहने का तरीका, अपनी वाणी इतनी इनकी प्रखर होती है कि सामने वाले लोग कन्विंस हो जाते हैं। ये धनु राशि वालों का बहुत बड़ा गुण होता है। थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स पे भी बात कर ली जाए तो स्वार्थी हो जाते हैं। कभी कभी ईर्ष्या इनके अंदर आती है, महत्वाकांक्षा इनकी बहुत प्रबल होती है, बहुत ऊंची, चाहे ये सामने न दिखाए लेकिन इनकी ऊपर चढ़ने की जो इच्छा होती है वो बहुत प्रबल होती है। तो इन सब चीजों के चक्कर में कभी कभी ये गलत व्यवहार लोगों की कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं लोगों की। किसी से हास्य में बात करना, व्यंग्य में बात करना, व्यंग्य करना इनको बहुत अच्छा लगता है। किसी पे ताने मारने में बहुत कुशल होते हैं, किसी की इंसल्ट कर देना बातों बातों में, इसमें कुशल होते हैं। तो थोड़ा सा ये इनका नेगेटिव पॉइंट जरूर है। शरीर इनका मध्यम ही होता है, न कोई बहुत विशाल होते हैं 6 फुट के, या न कोई छोटे से होते हैं। मध्यम शरीर होता है, मध्यम इनकी हाइट होती है, लेकिन बुद्धि इनकी बहुत उत्तम होती है, ज्ञान इनका बहुत उत्तम होता है। आमतौर पर ये विनम्र होते हैं, इनकी परवरिश का इनके ऊपर बहुत असर होता है, अपने माता पिता को बहुत सम्मान देते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, विनम्र होते हैं। लेकिन जब इनको गुस्सा आता है, गुस्सा कब आता है, जब इनकी स्वाभिमान पर ठेस लग जाए। अगर इनके स्वाभिमान पे ठेस लगती है तो फिर इनको गुस्सा आता है। कहीं अन्याय अत्याचार होता हुआ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसा देखकर। कुछ झूठ इनको सहन नहीं होता, इनसे बस झूठ ना बोला जाए, तब आपके सामने अच्छे से रहेंगे आपके साथ। और इनको गुस्सा आता है तो फिर ये कुछ नहीं देखते। धनु राशि वाले लोग गुस्से में तोड़ फोड़ करना, अपशब्द बोलना, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो इतना भक्त आदमी, इतना शांत नेचर का, इतना पंडित आदमी, इतना ज्ञानी आदमी है
इस तरह का गुस्सा करने का क्या फायदा, ये तोड़फोड़ कर देते हैं और गाली गलौज कर देते हैं गुस्से के अंदर। ये इनका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इससे इनको बचना चाहिए। बहुत बहुत हद तक इन्हें मेडिटेशन अपनी लाइफ में जरूर उतारना चाहिए। अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य एक साथ करते हैं, आजीविका के भी इनके एक से अधिक साधन धनु राशि वाले लोगों के होते हैं। अपने काम में पूरा समर्पण रखते हैं, पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। अधिकतर मैंने देखा है कि उपदेशक और टीचर ऐसे लोग होते हैं जिन पे धनु राशि या गुरु का प्रभाव होता है। वो लोग टीचर, उपदेशक, ज्योतिषी, पंडित, इस प्रकार से इनके व्यवसाय होते हैं, उसमें भी इनकी बहुत अच्छी इनकी पकड़ बना के रखते हैं, उनमें बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। एक और इनका थोड़ा सा अजीब गुण कहिए, कुछ भी कहिए, अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला कर देते हैं। जब इनके करुणा इनके अंदर इतनी होती है कि इन्हें मालूम है कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी ये अपना फायदा उठाने देते हैं, कुछ नहीं कहते उसको। इनको पता है कि यहाँ मेरा नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये उसमें कूद पड़ेंगे और सामने वाले का भला कर देंगे। जबकि वहीं एक और पैराडॉक्स बताता हूं, ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। कोई इनके ऊपर बैठकर इनको आदेश नहीं दे सकता, किसी को ये अपना लीडर नहीं मानते, ये अपना लीडर स्वयं को मानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। अगर गुरु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो फिर वो निरंकुश बना देता है, तानाशाह ऐसे लोगों को बना देता है। वो अपनी बात रखेगा, फिर किसी की सुनेगा नहीं। संगीत प्रेमी होते हैं, गायक होते हैं, कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, सर्वगुण संपन्न ऐसे व्यक्ति होते हैं धनु राशि वाले लोग। जिससे ये लोग मित्रता कर लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, और जो इनसे मित्रता कर लेता है वो इनको नहीं छोड़ता। आज कोई मित्रता हुई, 10-20 साल का गैप आ गया, बिछड़ गए, तो 20 साल तक भी इनका रिलेशन उस व्यक्ति से हमेशा बना रहेगा। इतने मधुर होते हैं स्वभाव में, और क्योंकि हेल्पिंग नेचर होते हैं, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मदद करने के लिए ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी जेब में कितना पैसा है कि नहीं है, कि इनसे इनके सामर्थ्य में जो हो सकता है ये सामने वाले के लिए लोग करते हैं। एक और बहुत कमाल की बात बताता हूं धनु राशि वालों की। जीवन में जब कभी संकट आ जाता है, ऐसे तो ये आपको हड़बड़ाहट में या परेशान आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब भी कभी कोई संकट आता है जीवन में, अपने या अपने परिवार पे या किसी के साथ, तो वहां पे ये विशेष रूप से शांत बर्ताव इनका हो जाता है। इनका इतना कूल हो जाता है कि चीजों को सिस्टमेटिक करने लग जाएंगे। अभी जबकि सब कुछ जब ठीक था तब तो परेशान थे, और जैसे कोई संकट आया तो इन्होंने पता नहीं अपने आप को ऐसे मोड में ये लोग डाल लेंगे कि धैर्य इनके अंदर आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा। कितने भी वर्स्ट कंडीशन हो, स्थितियों को ये संभाल लेते हैं ये लोग। इनके हाथ में सौंप दो, ये सब चीजें शांति से टैकल कर लेंगे। ये बहुत कमाल का गुण है जो हर इंसान में होना ही चाहिए। बाल्यावस्था इनकी बहुत आराम से बीतती है, कोई अभाव इनके जीवन में नहीं होता, अपनी इच्छाएं सारी पूरी होती है। माँ बाप इनके बहुत अच्छे परिवार इन लोगों को मिलते हैं, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा है, मित्रों का सुख बहुत अच्छा होता है, अभाव नहीं देखने को मिलते। मध्यम अवस्था में इनको थोड़ा सा मीडियम जीवन इनका रहता है, मध्यम रहता है, जिसमें सुख दुख रहता है, धन की परेशानियां भी इनको रहती हैं। मध्यम अवस्था हल्की बीतती है, और उत्तम अवस्था जो होती है, अंतिम अवस्था जो होती है, इनके लास्ट का तीसरा पार्ट जो होता है जीवन का, आयु का, वो इनका सबसे बढ़िया बीतता है। धनु राशि वाले लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है। इनके बुढ़ापे में कहीं कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे जीवन में इतनी त्याग, तपस्या, सत्य, ईमानदारी इतना रख चुके होते हैं कि इनको बुढ़ापे में इनको सारे सुख मिलते हैं। कामकाज की बात की जाए तो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर ये लोग अपना व्यवसाय जमाएं, अपनी नौकरी करें तो इनके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। अपना कोई काम हो तो पूर्व दिशा की तरफ कोई काम हो तो उसको करने में संकोच न करें, कर लें, वो आपके लिए फायदे का ही साबित होगा। वहीं अगर रत्नों की बात की जाए तो पुखराज और माणिक के इनके लिए सबसे बढ़िया रत्न है। माणिक, पुखराज धनु राशि वालों के लिए आंख मीच के आप पहन सकते हैं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। रंगों की बात की जाए तो पीला सुनहरा कलर इनके लिए सबसे अच्छा है, लाल कलर बहुत अच्छा है, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है। और न पहनने वाले जो ऐसे रंग हैं वो है ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्लू कलर। ये तीनों कलरों से दूर भाग जाइए। दिमागी काम जिसके अंदर होता है, मानसिक कसरत जिनके अंदर होती है, ऐसे व्यवसाय इनको चुनने चाहिए। अध्यापक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, कोई दवाइयों का विक्रेता, कोई उपदेशक, कोई मोटिवेशनल स्पीकर। बोलने से, वाणी से, बुद्धि से, ज्ञान से जिसके अंदर कमाई होती है वो काम इनको करने चाहिए, उसमें ये बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। पंडित तो होते ही हैं, कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, कला की समझ बहुत अच्छी होती है, आर्टिस्ट ये लोग होते हैं, तो इस फील्ड में भी ये लोग जा सकते हैं। गायक बहुत अच्छे होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि खूब मिलती है।
अपने नेचर की वजह से, अपने अपने ज्ञान की वजह से इनको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। इनकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, पत्नी इनकी अच्छी है, सुशीला पत्नी आती है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे इनके आज्ञाकारी होते हैं, सच्चरित्र चरित्र होते हैं, अच्छा चरित्र रखते हैं, नैतिकता को बहुत महत्व देते हैं। कोई काम में नैतिकता देखते हैं कि ये काम मनुष्य के लिए अगर काम करना ठीक है कि नहीं है, इस प्रकार से ये लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी होते हैं, इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। कहीं जाकर अपनी बात कोई रखेंगे तो लोग इनकी सुनेंगे, इनके पीछे पीछे आ जाएंगे, इनको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। फिर दूसरा, इनका चेहरा ऐसा होता है कि शांत, और तो ऐसा लगता है जैसे घमंडी हो या अपनी उम्र से अधिक इनका चेहरा नजर आता है, लेकिन अंदर से बहुत शांत होते हैं। किसी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला इनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत घमंडी हो या अहंकारी। अहंकार का भाव इतना शांत होता है कि अहंकार का भाव इनके चेहरे पे दिखाई देता है, एक रोब दिखाई देता है। तो लोग इनको कई बार घमंडी समझ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम ये नहीं करते हैं उनका इल्जाम इनके ऊपर लग सकता है, या लोग इनको गलत समझ लेते हैं, काम का पूरा यश नहीं मिलता। ये चीजें भी इनके साथ हो सकती हैं। उपासना की बात की जाए तो धनु राशि वाले लोग भगवान शंकर की और भगवान नारायण की उपासना करें। भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप ले लें, इनके लिए सबसे अच्छा है भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शंकर की उपासना। इनमें से आप कोई भी किसी भी मंत्र को उठा लें, कोई भी स्तोत्र जप लें। इसी प्रकार से व्रत करना हो तो शनिवार का व्रत करें, मंगलवार का व्रत ये लोग कर सकते हैं, इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। चलिए, इसी के साथ मेरे ख्याल से खूब सारी बातें हो चुकी है धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई बात उनसे रिलेट करी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।